नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह सम्यक एक्शन से। ये पहले तो 5 प्रवज्य हुए ही हैं बुद्ध धम्म में। उसके बाद धनी कुल पुत्र यश की प्रवज्या। जब वो उसे रास्ता कोई दिखा नहीं, मरने की तरफ जा रहा था, अपने को पहाड़ से कूदने के लिए जा रहा था, तभी भगवान बुद्ध ने उन्हें पकड़ लिया। तो वही कहानी है, सुनिए। इसका टाइटल है कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा, धनी कुल पुत्र यश की प्रवज्या। उस समय वाराणसी में एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था, जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का बहुत दुलारा था और बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे। उनके अंतःपुर में बहुत सी स्त्रियां थीं। उसका सारा समय नृत्य, नाचना गाना, सुरापान, काम भोगों में ही व्यतीत होता था। कुछ समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा। उसे चिंता यह थी कि वह इन रंगरेलियों से कैसे छुटकारा पा सकता है। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी कोई श्रेष्ठ जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ था कि वह क्या करे। उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया या यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषिपत्तन की ओर पहुंचा। थकावट के मारे वह एक जगह पर जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? वह कितनी परेशानी है, वह कितना संकट है। यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने ऋषिपत्तन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक उसी समय जब यश ऋषिपत्तन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, ऋषिपत्तन में ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चक्रमण या टहल रहे थे। उन्होंने कुलपुत्र यश को देखा तो दुखद भावनाओं को व्यक्त करते चला आ रहा था। तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है। आ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया। और जब यश ने यह उपदेश सुना तो वो हर्षित हुआ और प्रमोदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया। उनको आदर पूर्वक नमन किया। बुद्ध के वचन हृदय स्थल करके यश ने तथागत से याचना की कि वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करें। तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिक्षु बन, जिसे यश ने मान लिया। यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुलपुत्र भिक्षु भेष में बैठे थे। और वहाँ से गुजरे हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत का उत्तर दिया, आओ, तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया, अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उसके पास आया था और किस प्रकार उसका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया था। जब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया, उसे ये बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग में दुख में
बहुत दुखी है। घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ में लौट जाए और पहले की तरह संसार के जीवन में के विषयों का भोग करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना उचित समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्य के साथ भोजन ग्रहण करना स्वीकार करें। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत उसके गृहपति के घर पहुँचे। जब वे घर पहुँचे तो उसकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। यश के 4 मित्र थे। वो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पुण्यजीत, गमापति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धर्म की शरण ग्रहण कर ली है तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए वे यश के पास गए और उनसे कहा कि वो उनकी ओर से भगवान बुद्ध से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म की दीक्षा ग्रहण की। इनके अलावा यश के 50 मित्रों के भी दीक्षा ग्रहण की। आज इतना ही। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।